नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। लास्ट टाइम जब हमने हारिस भाई सुल्तान से आप लोगों को रूबरू कराया था, तो हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने भी और मुस्लिम भाइयों बहनों ने भी हमारे इस प्रयास को काफ़ी सराहा था, क्योंकि उन्होंने पूर्व मुसलमान होने के नाते, एक इस्लामिक व्यक्ति होने के नाते जो गहराई से बातें बताई थी, वो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुई थी। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक और शख्सियत से आपको मिलाएंगे, जो कि एक एक्स मुस्लिम है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आते हैं। अभी उनकी सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी सारे अंदेशे हैं, इसलिए हमने उनको कहा है कि आप अपना चेहरा ना दिखाएं, लेकिन जो भी आपके पास में अपने अनुभव हैं इस्लाम को लेकर के, वो सब के सब हमारे सभी दर्शकों के सामने रखें। यहाँ से आपको दो तीन बातें बहुत ही स्पष्टतः मालूम पड़ जाएंगी कि पूरे विश्व के अंदर आज केवल और केवल एक ही कल्ट है, जो इस्लाम है, जो कहता है कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनको मौत के घाट उतार देना चाहिए, और केवल एक्स मुस्लिम्स के लिए ही अलग अलग सोसाइटीज़, उनके लिए असाइलम दिया जाता है, उसकी अपील की जाती है। और इस एक्स मुस्लिम कम्युनिटी को बचाने के लिए विश्व के सभी लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा जितने भी कल्ट्स हैं उनको छोड़ने वाले लोगों को कोई थ्रेट नहीं होती है, सभी के यहाँ पर फ्री विल दी गई है। लेकिन इस्लाम में ये एक प्रॉब्लम है। इस्लाम से खतरे की वजह से ही इन्होंने अपना नाम चेंज किया है। आज की तारीख में इनका नाम स्पार्टकस है। हम इनको स्पार्टकस के नाम से ही संबोधित करेंगे, और आज उनकी वाणी से ही आप लोगों को पता लगेगा कि कितने स्ट्रगल करके वो पाकिस्तान से निकले, और वो पाकिस्तान से निकलने की उनकी वजह क्या बनी, और किस तरीके से उनका पूरा जीवन खतरे में पड़ गया केवल एक छोटे से सवाल की वजह से। और ना केवल उनका जीवन बल्कि पूरा पाकिस्तान, पूरी उनकी जितनी भी जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार तक खतरे में पड़ गई थी केवल एक छोटे से बच्चे के एक छोटे से सवाल के कारण से। और किस प्रकार से उनकी फैमिली ही उनके खिलाफ हो गई थी, किस प्रकार से उनका परिवार ही उनकी जान का दुश्मन बन गया था। बहुत ही सीरियस उनकी स्टोरी है। हमने इन्हीं सभी विषयों पर उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। आशा करता हूं कि आप सभी धैर्यपूर्वक पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस आज सुनेंगे। धन्यवाद। का बहुत बहुत स्वागत है स्पार्टकस जी। और आपका जो नाम है काफी रोमांच से भरा हुआ है। और हारिस भाई ने जितना भी आपके बारे में बताया, तो आपका जो पूरा अभी तक की जो जर्नी रही है, वो रही भी लगभग लगभग ऐसी है कि स्पार्टकस जैसी ही, एक मतलब युद्ध से भरी हुई। तो सबसे पहले स्पार्टकस, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जो अभी तक का जीवन रहा है एज अ मुस्लिम, आपका जीवन यात्रा जो रही है वो कैसी रही है, किस तरीके की रही है, और यहाँ तक की पूरी जो आपकी जर्नी रही है, सबसे पहले तो हम और हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी, मुझे अपने चैनल पे लेने का, अपना वक्त देने का। जी। और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। अ, मेरी शुरुआत, मेरी जो बर्थ है, मेरी जो हम्म। पैदाइश है, यस। वो पाकिस्तान के एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया में हुई है। अच्छा। अ, एक गांव है। जी। गांव से मेरा ताल्लुक है। तो हम्म। मेरा जो रिलीजन की तरफ रुझान था, या जो यस। एटीट्यूड था, वो हम्म। बाकी बच्चों से बहुत डिफरेंट था। जी। मैं थियोलॉजिकल चीज़ों की तरफ कम जाता था, और जो अच्छा। रिलीजन के अंदर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, जी। उन पे मेरा ज़्यादा ज़्यादा फोकस होता था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी ट्रिगर मोमेंट टुवर्ड्स एथियज्म, या इस्लाम से दूर करने वाली जो ट्रिगर मोमेंट थी, वो क्या थी। जी। हम लोगों का, जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, या जो मुस्लिम आपके व्यूअर्स हैं, उनको इस यस। बात का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि जो खास तौर पे गांव में ऐसे होता है कि जब सुबह स्कूल होता है आपका, 7, साढ़े 7, 8 बजे आपने स्कूल पहुंचना होता है। स्कूल पहुंचने से पहले आपको मस्जिद जाना है। मस्जिद जाके कुरान कुरान की जो है वो आपने सीखना है, पढ़ना है। और हाँ हाँ। हर मस्जिद में एक इमाम मस्जिद होता है।
यस। अब जिस मस्जिद में मैं जाता था कुरान सीखने के लिए, यस। देखिए, इससे इससे पहले मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जो ट्रिगर हम्म। मोमेंट थी वो ये थी कि सब मुसलमानों को ये बात रोज़ाना 5 दफ़ा पढ़ाई जाती है कि नमाज जो है वो बुराई से रोकती है। यस। यस। नमाज जो है वो बुराई से रोकती है। अब चलिए वापस चलते हैं मैं अपनी स्टोरी की तरफ। अब इमाम मस्जिद साहब, जो वहां पर इमाम मस्जिद होता है, जो 5 दफा, जिसके पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, जिस तरह आपके हिंदुओं में पंडित होते हैं या कुछ भी आप बोल रहे यस। उनको, तो इमाम मस्जिद जो होता है वो लीड करता है नमाज को 5 टाइम्स अ डे। मस्जिद में जाके वो नमाज खुद भी पढ़ता है, दूसरों को भी पढ़ाता है, वो कुरान भी सिखाता है। यस। ठीक है। अब वो मौलाना साहब, जो इमाम साहब थे, वो क्या करते थे कि 30-40 बच्चे लाइन में बैठे हुए हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, और उसमें से कुछ बच्चे उनके सामने आकर बैठते थे, जो जिनसे वो उनकी कुरान की जो रीडिंग्स है वो सुनता था। अब उसमें से कुछ बच्चे गुड लुकिंग होते थे कुछ काले सांवले मेरे जैसे जी। होते थे। अब अच्छा। इमाम साहब क्या करते थे कि सर्दियों में एक चादर लपेट के बैठते थे, हम्म। और जो बच्चा जरा खूबसूरत होता था उसका हाथ पकड़ के अपनी सलवार में डाल लेते थे। बच्चों से कुरान पढ़ाते हुए मस्जिद में बैठ के मस्टरबेशन करवाते थे इमाम साहब। आई एम दी आई विटनेस, एंड दिस वाज माय ट्रिगर मोमेंट। मेरे को वहां से लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता एक है। मिनट, एक मिनट। स्पार्टकस, स्पार्टकस, ये हम किसी कोचिंग सेंटर में नहीं बैठे हुए हैं, हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, मतलब तब ये सब चीजें हो रही हैं। हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, और सिर्फ मस्जिद में नहीं बैठे हुए, हम्म। हम मस्जिद में उस जगह बैठे हुए हैं जहां पर 30-40 बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान खोला हुआ है, और यस। उस शख्स के सामने बैठे हैं जो उस मस्जिद का इमाम है, जो नमाज यस। पढ़ाता है, खुद 5 वक्त की नमाज जमात के साथ करता है। इसमें मेरा ये स्पार्टकस, हम थोड़ा सा पॉइंट ये क्लियर करेंगे, क्योंकि ये तो आपने मतलब जो बात बताई है, ये तो हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए मतलब बहुत ही स्ट्रेंज है। इसमें आप पहले ये बताएं कि इमाम का कितना महत्व है, मतलब मोहम्मद साहब के जाने के बाद में, खलीफाई समाप्त होने के बाद में, एक इमाम का इस्लाम में कितना महत्व है? क्यों महत्व इमाम जब का पता पड़ेगा स्पार्टकस, तब हमको पता पड़ेगा कि अगर मतलब ये जुर्म है तो वो कितना बड़ा जुर्म है। इमाम का वही रोल है जो एक चर्च में पादरी का है, फादर का है, जो एक मंदिर में क्या बोलते हैं, पंडित है। पुजारी, वो पुजारी रोल है। है। पुजारी बोलते यस। हैं, पंडित बोलते हैं, हम्म। कुछ भी बोलते हैं, वो रोल है। यस। ही इज नॉट अ कॉमन मैन, ये वो ऑर्डनरी आदमी नहीं है। उसका स्टेटस, उसकी कही हुई बात, उसका दिया हुआ फतवा, उसका पढ़ाया हुआ कुरान, उसकी की गई बात मैनी रखती है। उसके लोग वो उसको यानी कि बहुत फॉलो करते मीनिंगफुल हैं। है, फॉलो करते हैं। यस। अगर किसी ने, अगर गांव में किसी को कोई मसला हो जाता है इस्लाम से रिलेटेड, किसी यस। को डाइवोर्स पे इशू है, किसी को रहनुमाई लेनी है कि जी इस्लाम के क्या एक हुक्म है किस चीज के बारे में, तो वो लोग उस इमाम साहब के पास जाएंगे। कोई आम आदमी नहीं है। इमाम अल्लाह हम्म। के करीब करीब तर लोगों में समझा करीब जाता तर है। लोगों में से एक है। जी और बिल्कुल। मस्जिद जो है वो अल्लाह का, क्या बताया गया, इबादत अल्लाह घर का या घर है। घर है, नो घर नो है। नो 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 हाँ नो हाँ। नो 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 नो। इबादत गाह तो है ही है। हाँ इबादत गाह हाँ। वो मुसलमानों के लिए। यस। अल्लाह कुरान को उसको मस्जिद को अपना घर करार दे रहा है कि वो मेरा घर है। ओ माय और गॉड। नमाज जो है, नमाज के बारे में ये दावा किया गया है कि नमाज बुराई से रोकती है। नमाज वहां फेल हो गई, इस्लाम वहां फेल हो गया, जिस वक्त एक इमाम मस्जिद ने कुरान सामने रखकर एक मासूम बच्चे का हाथ पकड़ के अपनी सलवार में डाल दिया, अपनी पैंट में डाल दिया, और उसे मास्टरबेशन करवाने लग गया। अब होता क्या था? होता ये यस। था कि इमाम मस्जिद जो है वो एक मुअज्जिज तरीन, इज्जतदार तरीन आदमी यस। जी। तस्वर किया जाता है गांव में, जिसके ऊपर किरदार पे के ऊपर शक करना भी गुनाह तस्वर किया जाता है। इतनी इज्जत होती है इमाम मस्जिद की।
जी। अब हम लोग क्या करते थे, क्योंकि इमाम साहब फैंटी भी लगाते थे जिसको सही नहीं आती थी, हम्म। कुरान सही नहीं पढ़ता था, गलतियां होती थी, तो यस वो यस। फैंटी के डर से कि घर वाले भी फैंटी लगाएंगे, हम्म। अगर हमने घर में बता दिया कि इमाम साहब इस तरह की हरकतें करवाते हैं, तो जी। किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि वो घर जाके बता दे। ये मेरा ट्रिगर मोमेंट था, लेकिन मैं मुसलमान ही रहा। मैंने उस वक्त चेंज नहीं किया अपने आप को, लेकिन मेरे अंदर ये जुस्तजू पैदा हो गई उस अमल से कि अगर मैं मुस्लिम के घर पैदा ना होता, मैं किसी हम्म। क्रिश्चियन के घर में पैदा होता, किसी जीव के घर में पैदा होता, किसी हिंदू के हम्म। घर में पैदा होता, तो यस मैं तो उसी, मेरे लिए तो वो रिलीजन सच्चा होता। मेरे को कैसे यस मालूम पड़ेगा कि इस्लाम ही सच्चा रिलीजन। यस यस। मेरी जो जर्नी स्टार्टेड थी, जर्नी मेरी हम्म। जो स्टार्ट हुई थी, वो अ, इस तरफ नहीं थी जिस तरफ हारिस की जर्नी स्टार्ट थी, या जो लोग थियोलॉजिकल दूसरे चीजों की लोग हैं। तरफ जाते हैं। हाँ, यस। मैं बिल्कुल, मैं कायल था उस वक्त कि खुदा का वजूद है, हम्म। और सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या मेरा मजहब सच्चा है या कोई दूसरा मजहब सच्चा है। ये मेरा एक ट्रिगर मोमेंट था इस्लाम से। खैर, मैं आपको शुरुआत में पढ़ता कि मैं जहाँ तक स्पार्टकस मुझे लगता है, जैसे कि मतलब हमारे सामने जो मुस्लिम लोग आते हैं, जो अपनी बातें रखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि एक मुस्लिम गलत हो सकता है। इस आपके मैटर में सुन के भी हमारे जो दर्शक हैं, मुस्लिम दर्शक हैं, जो मतलब हमारे को एक विरोध की नजर से देखते हैं, वो यहाँ पे ये कहेंगे कि हो सकता है एक इमाम गलत हो, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता, इस्लाम की सीख गलत नहीं होती है, और हमारी कुरान गलत नहीं होती है। व्यक्ति के गलत होने से आप सबको जिम्मेदार ना ठहराएं। तो मैं आशा करता हूं कि आप जैसे जैसे जर्नी को अपनी बढ़ाएंगे, तो आप सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे सभी के लिए। जी, जी आप अंकुर बात जी, आगे मैं जारी रखें। आपका ये जो सवाल है कि बिल्कुल, जो जो खास तौर पे जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, एक नई यस टर्म आजकल मार्केट में आई है मॉडरेट मुस्लिम्स वाली, जो यस यस जीन्स भी यस पहन लेते हैं, क्लीन शेव भी करवा लेते हैं, डांस यस। वांस भी कर लेते हैं, और कहते हैं जी जी रिलीजन भी सच्चा है। हाँ मैं हाँ। उनकी तसल्ली के लिए भी ये बोल दूंगा कि जो अ, सिर्फ मौलवी जिम्मेदार नहीं था। आगे हम्म। चल के मैंने सिर्फ उस मौलवी के बेस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। मैं ये उस वक्त की यस। बात कर रहा हूँ जब आई वाज लाइक 12, 13 और 14 हाँ, ईयर्स 10 ऑफ 12। एज। यस यस यस। उस वक्त मेरी कोई रिसर्च स्टार्ट नहीं हुई थी। मेरा जो, यस मैं एथियज्म की तरफ, मैं जो क्या कहते हैं, नास्तिक जो हुआ हूँ, यस। जो वो मैंने स्टडी करने के बाद, मोहम्मद का करेक्टर करने के बाद, इस्लाम में से साइंसी गलतियां, कुरान में से साइंसी गलतियां देखने के बाद, कुरान यस। में से तजादात देखने के बाद, वो आप बोलेंगे तो मैं एक नहीं 10 रख दूंगा इनके सामने कि जी ये लाइए, सब धीरे अब धीरे मैं वापस सब उन। बातों पे बातें हाँ, करेंगे स्पार्टकस। अभी आप यहाँ ठीक से है, बताएं कि आप जहाँ, हाँ, आपका पॉइंट आप यहाँ पर थे कि अब ऐसी स्थिति आई कि आपने सोचा कि मैं और चीजें अब इसमें एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है। ऐसा हुआ कि फिर साथ यस साथ पढ़ाई भी जारी रखी, और इन चीज़ों की तरफ भी मेरी जो है वो रिसर्च जारी रही। यस। मेरा फिर जो दूसरा ट्रिगर मोमेंट था, जिसे कह लें कि जो दूसरा तीर लगा मेरे दिल पे, जी। वो था मोहम्मद का कैरेक्टर। ये आपको अब किस उम्र में मोहम्मद का, लगा? आई वाज 18, 19, इन 20s, अर्ली टीन्स में, लेट 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 टीन्स में कह लें, मैं उस वक्त था। ओके। अ, ये बिल्कुल क्लोज था जिस वक्त मैं एथियस्ट हुआ, या क्या कहें आपको, नास्तिक हुआ, उस उसके ओके। बिल्कुल ये करीब की मोमेंट है। हम्म। मोहम्मद के किरदार, अब हमें एक जो इस्लामियात पढ़ाई जाती है, इस्लामियात की किताबों में पढ़ाया जाता है, जो दीन की बुक्स जी। में पढ़ाया जाता है, उसमें हाँ। ये पढ़ाया जाता है कि जी जो मोहम्मद का किरदार है, वो हम्म। सबसे खूबसूरत तरीन किरदार है, यस। सबसे ब्यूटीफुल तरीन। उसको एक टर्म यूज की जाती है, उसवा हसना। हम्म। इसको हिंदी में हसना, जैसे क्या कहेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे ब्यूटीफुल लाइफ। उसवा ओके। बोलते हैं लाइफ को, किरदार को, और हंसना हम्म। हुस्न से आया है, हुस्न खूबसूरती को हाँ। बोलते हैं। हम्म। अब मोहम्मद के किरदार पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, कोई एक ऐसी चीज नहीं है, कोई एक हम्म। ऐसी बुराई नहीं है जो मोहम्मद साहब की जात में मौजूद नहीं थी। अच्छा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जी। आज आज के जमाने में आ जाइए। जी।
चार लोगों की, दो कबीलों की आपस में लड़ाई हो जाती है। ठीक है। और उस लड़ाई में एक औरत का, एक लड़की का हस्बैंड कत्ल हो जाता है, उसका ठीक है। भाई भी कत्ल हो जाता है, और वो हम्म। लड़की गिरफ्तार हो जाती है, दूसरा कबीला उस पे कब्जा कर लेता है। हम्म। मेरा आपके दर्शकों से एक सिंपल सा, सादा सा, बेसिक सा क्वेश्चन है यस। कि वो लड़की जिसका भाई और हस्बैंड दिन में कत्ल हुए हैं, क्या यस। उस क्या वो लड़की एक ऐसे शख्स के साथ रात को सोने पे तैयार हो सकती है जिसने उसके हस्बैंड को कत्ल करवाया, और ना, और साथ में भाई को भी कत्ल करवाया? क्या वो उस सेम रात में इम्पॉसिबल। सेक्सुअल इंटरकोर्स का कंसेंट दे नहीं, सकती है? नहीं, 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 इम्पॉसिबल लगता है तो। अब जाइए वापस, जो मोहम्मद की वाइफ्स में से हफ्सा है, यस। हफ्सा कैसे कैप्चर हुई, हम्म। हफ्सा के साथ क्या हुआ, थोड़ी सी मैं इस पर रोशनी डाल देता हूँ। यस। आपके जो दर्शक हैं, जो खासतौर पे मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, ये जो यस। एतराज करने वाले हैं, वो यस। अपनी कुरान और हदीस से इस बात का गलत रेफरेंस मुझे मुझे साबित कर दें कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। यस। आई एम यस। रेडी टू बिल्कुल। गो बैक टू इस्लाम। हम्म। हफ्सा का लड़ाई के दौरान हफ्सा का हस्बैंड कत्ल हो गया, हफ्सा का भाई कत्ल हो गया, और हफ्सा जो है वो बांदी के तौर पर, इनके जो लॉन्डी जो कैप्चर्ड हो गई उनकी, वो यस। कैप्चर हो गई, मुसलमानों के कब्जे में आ गई। अब हम्म। मुसलमान क्या करते थे कि जो लूट का माल होता था, जंग के बाद औरतें आती थीं, बच्चे आते थे, तलवारें आती आती हाथ आ जाती थीं, जो माले गनीमत। घोड़े, माले गनीमत जो होता था, वो यस। डिवाइड कर लेते थे। हम्म। हफ्सा ज्यू थी, यहूदी थी, हम्म। और बहुत हम्म। खूबसूरत थी। यस। हफ्सा एक सहाबी के हिस्से में आ गई। सहाबी कहते हैं जो मोहम्मद के कंपेनियंस थे, यस। उसको यस। कंपेनियन को सहाबी बोलते हैं। हम्म। मोहम्मद की नज़र पड़ी हफ्सा पर, बहुत खूबसूरत थी, मोहम्मद साहब का दिल आ गया। मोहम्मद साहब ने बोला कि यार तू ऐसा कर, मेरे से 7 बकरियां ले ले और हफ्सा मेरे को दे दे। 7 बकरियों के जितनी औकात एक औरत की। एक औरत की। हम्म। ये इस्लाम, ये कौन कर रहा है, ये ट्रेड कौन कर रहा है? वो ट्रेड कर रहा है जिसके लिए मुसलमानों के बकौल पूरी कायनात बनी है, और जिसका यस। किरदार सबसे खूबसूरत है। सबसे ये खूबसूरत है। खूबसूरत किरदार, हाँ, यस। सबसे खूबसूरत किरदार का आदमी एक खूबसूरत लड़की को 7 बकरियों के एवज खरीद रहा है। बस खरीद रहा है। यस। ठीक है। हम्म। अब खरीद लिया, कोई बात नहीं, चलें, ठीक है। हम्म। 2 मिनट के लिए मान लिया कि उस वक्त मान स्लेव लोगे, ठीक। ट्रेडिंग्स होती थी, मान यस। लिया। हम्म। वो एक औरत, अब किरदार की बात है ना, अब वो हम्म। जंग करके वापस जा रहे थे मदीना, हम्म। मदीना वापस जा रहे थे। हम्म। हम्म। ये मोहम्मद साहब ने भाई तू उस औरत को थोड़ा टाइम दे दे ताकि वो अपनी शौहर की डेथ यस। और भाई की डेथ के गम से बाहर आ जाए, उसकी जो हम्म। जो वो अफसोस की हालत में है, अफसुर्दगी की हालत में है, नॉर्मल होने दे। हम्म। मोहम्मद साहब ने उससे सेक्स करने के लिए मदीना पहुंचने का भी इंतजार नहीं किया, रास्ते में अच्छा। खेमा लगा लिया, 3 रात वहां रुके रहे। एक बंदा पहरा देता था और मोहम्मद साहब अपनी हवस पूरी करते थे। ऐसे बुजदिल आदमी को, घटिया आदमी को मैं कैसे अपने लिए रोल मॉडल बना लूं? रोल मॉडल। यस, 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 यस। बहुत ट्रिगिंग है अंकुर जी, मतलब। मेरे लिए रोल अ, मॉडल आप हो सकते हैं, आपके दर्शकों में से कोई हो सकता है, कोई कोई हो कोई सकता है। सड़क पे बैठा भीख मांगने वाला हो सकता यस, है। बिल्कुल हो सकता इतना है। बुजदिल शख्स मेरे लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता। यस स्पार्टकस, ये तो बहुत बहुत मतलब मैंने काफी कुछ पढ़ा है इस्लाम को, और लेकिन इतनी हैवानियत जो आपने बताया 3 दिन तक लगातार, ये तो मतलब यार सुन के भी मतलब कोई इंसान होगा तो। और औरतें किस तरीके से अभी इस्लाम में अपने आप को, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसको किस तरीके से मैं कंडेम करूं। तो स्पार्टकस उससे आगे हम बढ़ें, आप आगे बताएं। ये तो आगे बहुत चलते हैं, बहुत आगे। घिनौना, मतलब जिसको मैं क्या कह सकता हूँ उसको, घिनौने से भी मतलब घिनौनतम जो चीजें होती हैं वो भी, घृणित चीजें भी इसके सामने फेल है। एक एक स्त्री है यार, उसके सामने उसके घर वालों की हत्या हुई है, और उसको आप मतलब इंटीमेशन के लिए उसको तैयार करोगे, मतलब किस तरीके से।
आपके अंदर क्या जानवर जानवर भी मतलब एक उसका भी एक मौसम होता है, एक सीजन होता है यार। जानवर भी ऐसे नहीं, हम जानवर भी नहीं कह सकते मतलब ऐसे इंसान को तो। अंकुर जी, मैं इस बात को मैंने जितना मोहम्मद की लाइफ को स्टडी किया है या जाना है, आप एक किसी दूसरे रिलीजन से होकर या किसी यस। नास्तिक होकर उस हद तक नहीं पढ़ पाते जितना भी पढ़ पाए, जितना हम यस। लोगों ने पढ़ा है। वजह यस। उसकी ये है कि हम मोहम्मद को पैदा होने से लेकर मरते दम तक हमने मोहम्मद यस, को ही बिल्कुल। पढ़ना है, बिल्कुल। बतौर मुस्लिम फैमिली। तो बिल्कुल। जो जितना कुछ मैंने पढ़ा है, ये जाना है, मैं आगे वो बात चलेगी तो मैं मोहम्मद के करतूतों पे और भी रोशनी डालूंगा। यस। 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 मैं सिर्फ एक इस मोहम्मद को एक छोटे से, क्या कहते हैं, वर्ड्स में मैं इसको समराइज करूंगा कि दुनिया हम्म। की मैं अपने नॉलेज की बात करता हूँ कि मैंने यस। जितने लोगों को बदकिरदार लोगों को पढ़ा है, बदकिरदार लोगों को जाना है, मूवीज में देखा है, नॉवेल्स में पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, सुना है, हम्म। मेरे नज़दीक जो काम मोहम्मद ने किए हैं, उससे ज्यादा घटिया शख्स मैं आज तक इंतजार में हूं कि मैं अपनी मरने से पहले मोहम्मद से ज्यादा घटिया शख्स कोई देख के मरूं मैं। ये हफ्सा वाला वाकया कुछ भी नहीं है। अभी आगे हम्म। चल के मैं बताऊंगा आपको कि जी। इसने मजीद क्या क्या गुल खिलाए। अब हाँ आप। हाँ आयशा से हाँ। शादी वाला, मैं अपनी ट्रिगर मोमेंट पर आ रहा हूँ, अपनी यस। यस। जो यस। यस, एथियज्म की मैं वही कहना उधर ही चाह आ रहा रहा हूँ। हूँ मैं। यस। आयशा के साथ जो शादी वाला वाकया था, ये तीसरी वजह थी मेरे इस्लाम बेजार होने में। अच्छा। मेरा एक फ्रेंड था, हम्म। ये 2011 की बात है, हम्म। 2011 की बात है जो मैं स्टोरी आपको बताने लगा। मेरा एक यस। फ्रेंड यस। था, हम्म। फ्रेंड भी ऐसा कि जिसके साथ मैंने बचपन गुजारा है, एज फेलो था, क्लास फेलो था, स्कूल फेलो था, हम्म। अपना ही आदमी था। तो उसके साथ मेरी डिस्कशंस हो गई हम्म। इसी टॉपिक पर, और वो टॉपिक थोड़ा हीटेड आर्गुमेंट में चेंज हो गया। अब अच्छा। मुसलमानों का फंडा ये है कि ये सब कुछ, आप राम पर बात करें, कृष्णा पर बात करें, विष्णु पर बात करें, गाय का मजाक उड़ाएं आप, हम्म। दूसरे रिलीजन का उड़ाएं, ये मुसलमान विल बी ओके विद दैट। बट यस। एज सुन एज यू विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट मोहम्मद, उनकी, क्या कहते हैं वो, भावनाएं जो, आहत हो जाती हैं। हाँ, वो पटाखे के नीचे जैसे वो तीली जलाते हैं ना, यस। यस। यस, लगा तो देते हैं वो बिल्कुल। पटाखे की हालत हो जाती है इनकी। जी। ये मुंह से जो है ना वो झाग निकलने लग जाती है इनकी, ये यस। बावले हो जाते हैं। यस। वो उसके साथ यही हुआ, वो बावला बुवला हो गया ये बात सुन के कि तुम्हारी हम्म। हिम्मत कैसे हुई, क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यस। ये बात यस। क्वेश्चन करने की। यस। खैर, यस। मेरा मेरा जो घर था वो गांव से थोड़ा हट के था, खेत वगैरह थे हमारे। जी। तो शाम का टाइम हुआ, मैं गेम वगैरह खेल के बात बात उससे करके, तो हम मैं घर की तरफ जा रहा था, कोई रात शाम का टाइम था। सर्दियों की अच्छा। शाम जल्दी हो जाती है यस। पंजाब में। अगर आप पंजाब गए हैं कभी, या आपके इंडिया और पाकिस्तान का वेदर सेम ही है, तो शाम हाँ के यस, टाइम, मैं जानता हूँ। मतलब हाँ, तो शाम जो है वो जरा जल्दी हो जाती है सर्दियों के यस। मौसम में। तो काफी अंधेरा था। मैं गन्ने के खेत थे, गन्नों के खेत में पगडंडी बनी हुई थी, उस हाँ। पगडंडी में से गुजर रहा था। हम्म। मुझे नहीं पता लेफ्ट से आए हैं, राइट से आए हैं, चार थे या पांच थे। हम्म। मुंह पे इन्होंने काले कपड़े चढ़ाए हुए थे, कौन लोग थे मेरे को नहीं मालूम। अच्छा। मेरे मुंह पे कपड़ा डाला है और मुझे उठा के एक डबल कैबिन, दूसरी पगडंडी की दूसरी साइड पर इन्होंने वो खड़ी की हुई थी, मुझे उसमें डाल के ले गए। कहाँ ले हम्म। गए मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि उसके साथ जो मेरे साथ हुआ वो, I will never ever wish for that kind of treatment or torture to anybody else as long as I am alive. बताता हूँ मैं वो भी आपको। अब ले गए मेरे को, मुझसे, काके जी तू तो गुस्ताखे रसूल है, और हम्म। तू
तुझे तौबा करनी पड़ेगी। अच्छा। मैंने कहा तौबा किस बात की करनी पड़ेगी, पहले तो मुझे ये अच्छा, बताइए। एक मुस्लिम को भी मतलब तौबा करनी पड़ती है? जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक लड़की थी, जो क्रिश्चियन थी, जिसको कि झूठे आरोपों में अंदर अंदर कर दिया गया था। तो हम मानते हैं कि मतलब जो दूसरे रिलीजन के हैं उसके ऊपर तो एक तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करता ही है हमेशा इस्लाम, लेकिन एज बीइंग अ मुस्लिम, आफ्टर बीइंग अ मुस्लिम, आपके साथ में भी क्या टॉर्चर हुआ? मतलब अंकुर जी, ऐसा हो सकता अंकुर है? जी आपने यस। अभी अंकुर जी आपने अभी जिक्र किया क्रिश्चियन लेडी का। आप गालिबन आयशा आसिया बीबी। बीबी की बात कर रहे हैं। आसिया बीबी। आसिया। आसिया, अब यस। प्लीज आसिया ये बीबी। नोट कर लें साइड, प्लीज ये नोट कर लें साइड पे। मुझसे आपने ये आगे चल के ये क्वेश्चन दोबारा करना है आसिया बीबी ओके। वाला, मैं आपको उस पे वो रोशनी डालूंगा जी। जो आज तक किसी जो दर्शकों को रियल स्टोरी ही पता नहीं है, रियल पिक्चर ही पता नहीं है। उस जी। पे मैं बात करूंगा कि उसके साथ थैंक क्या यू। हुआ और क्यों हुआ। थैंक यू, आप अच्छा। अपना प्रोसीड करें। हाँ बिल्कुल। तौबा तौबा तो किसी को भी और कहीं पे भी ये मौलवी करवा देते हैं। खैर, तो क्या किडनैप हुआ किया। कि इन्होंने पहले तो स्टार्ट किया। इनको शायद, अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे फ्रेंड ने उनको क्या बोला कि मैं मुल्हिद हो गया हूँ, नास्तिक हो गया हूँ, या गुस्ताखी की है, क्या किया है। बहरहाल मेरे से वो कह रहे थे कि तुम गुस्ताख रसूल हो, तुम्हें तौबा करनी है। तो मैंने कहा यार, तौबा मैं किस बात की करूं। मुझे आप मेरे सिंपल सा सादे से सवाल, अभी ये गुफ्तगू हो रही है, यस। गुफ्तगू हो रही है, मेरे सादे से सवाल का जवाब दे दे। मैंने क्वेश्चन वही किया कि आयशा के साथ एक 6 साल की बच्ची और एक 50-55 साल का आदमी, आप में से हाँ। मैंने कहा कि कोई एक बता दीजिए, आप में से कौन सा ऐसा है जो अपनी बेटी 50 साल के बुढ़े के साथ ब्याह करने को तैयार है। बिल्कुल। सिर्फ बयाने को तैयार नहीं है, उसकी रुखसती करने पर तैयार है, वो मैजिक उस मैरिज को कंसुमेट करने की परमिशन देने पे भी तैयार है। कौन हम्म। तैयार है? ये बात उनको ट्रिगर कर गई। मुझे हम्म। मारना पीटना शुरू कर दिया। मारना अच्छा। पीटना किस हद तक शुरू किया, ये मेरी आपको मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम्म। मेरी फिंगर नजर आ रही है आपको? यस यस। ये आपको हाँ हाँ। स्ट्रेट फिंगर नहीं नजर आएगी। अब जी जी ये जी। दूसरी फिंगर ठीक है, जो हाँ हाँ। ये वाली फिंगर है, इसके नीचे बॉल सा नजर आ रहा है आपको। यस यस। ये बॉल इसलिए है क्योंकि इस फिंगर को स्लाइस कर दिया गया था, इन्होंने बिल्कुल ही काट दिया था। तो ये बाद में गोश्त इसके ऊपर आया। ओ। अभी रुकिए, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी। आपको ओ जख्म के ओ। निशान नजर आ रहे होंगे। जी जी जी, नीचे भी है। ये हाँ 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 नीचे ये हाँ। टी नीचे ये यस। टी लिखा हुआ है। अच्छा। ये तौबा लिखने की, ये सिगरेट के साथ इन्होंने जला जला के मेरी बॉडी पे, ओ। ये तो सिर्फ दो दिखाए हैं मैंने आपको, मेरी बॉडी भरी हुई है इन जख्मों के निशानात से। ओह। मेरी टांगों पर, और कट्स लगाए, उनके पास ब्लेड्स थे, ब्लेड जो शेविंग ब्लेड होता है। ओ। क्या करते थे, मेरी उंगलियों हाथों पे काट के तो उनके ऊपर सॉल्ट और हाँ। नमक, वो क्या बोलते हैं, मिर्च, वो छिड़क देते थे मेरी। अंकुर जी, मैं बता ओ। नहीं सकता कि मेरे साथ, मेरे मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उन्होंने किस किस तरह मेरे मेरे स्पिरिट को, मेरी मेरे वजूद को, मेरी सोच को मुझे तोड़ने की कोशिश की, और किस हद तक वो नहीं गए। यार, आई मतलब कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। इस तरीके से कोई क्या इस्लाम को बचा सकता है? इस तरीके से क्या इस्लाम की रक्षा हो सकती है? मतलब आप एक, मतलब एक बच्चे को इस तरीके से आप मार रहे हो, जख्म कर रहे हो, नमक और मिर्च डाल रहे हो, सिगरेट से उसको जला रहे हो यार। मतलब एक बच्चे की वजह से, एक सवाल की वजह से पूरा का पूरा इस्लाम खतरे में आ गया यार। तो इस्लाम को तो आज से बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। खुद उनको शर्म आनी चाहिए कि क्या इस्लाम इतना कमजोर है? फिर एक बच्चे के सवाल से खत्म हो सकता है क्या? ये इनकी एक कोई ख़ास टर्म है इस्लाम में, कि कोई जो इस तरह से इस्लाम से मुतनफ़िर हो जाता है, जो दूर हो हाँ। जाता है, इस्लाम छोड़ देता है, तो हम्म। वो 3 दिन होते हैं। उन 3 दिन में उसको टॉर्चर के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए उसको वापस लाने की कोशिश की जाती है। अगर वो वापस नहीं आता तो उसको मार दिया जाता है, उसका गर्दन उड़ा दी जाती है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। वो 3 दिन के लिए मेरे को बोल के गए थे कि आपके पास 3 दिन है। जब पहली रात तो मेरे को एक ही रखा,
तो लेकिन ये है कि बोल के गए थे कि 3 दिन में तुम्हें तौबा करनी है अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है ये तो वो पूरा बाद एक में मुझे मजहबी टर्म था। मतलब ये उन जी मुझे भी कोई ये कहने लग जाए कि ये हो सकता है कि उनकी खुद की सोच रही होगी, उनकी भावनाएं आहत हुई, तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है, बल्कि एक मजहबी टर्म था जिसमें आप टॉर्चर करो, उसको तकलीफें दो और डर में उसको वापस लाने की कोशिश करो। जी बिल्कुल ये और वो 3 डेज का पीरियड होता है, उस 3 डेज के पीरियड में अगर वो वापस नहीं आता जो तो उसके बाद जो है वो उसको मार दिया जाता है। उसके बाद ये हुआ कि जी। जब ये टॉर्चर कर करके थक गए कोई 4-5 घंटे, तो एक आदमी को मेरे दरवाजे पे छोड़ा और बाकी लोग चले गए। मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी, कौन थे, कोई लोकल विजिलेंटी ग्रुप था, लोकल मौलवी थे, कहीं बाहर से कोई इस्लामिस्ट आए थे, क्या कौन लोग थे मेरे को नहीं मालूम, बट मुझे इतना मालूम है कि मेरे को क्या कहते हैं, बेचने वाला कौन था या मौलवियों को बताने वाला कौन था। खैर, हम्म। अब मेरे को नहीं मालूम कि उस जो मेरे पास छोड़ के गए थे को उसको मेरे ऊपर तरस आया या उससे गलती हुई या क्या हुआ। दरवाजा जो है वो हाफ खुला हुआ था, हाफ हाफ बंद था, हाफ। और दरवाजे आपने वो पंजाबी देखे होंगे, लकड़ी के दरवाजे होते हैं। दो ऐसे खुलते हाँ हैं दो। हाँ 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 हाँ। अच्छा। वो मैंने को कंधे का धक्का ही मारा होगा उसको कि वो दरवाजा शायद रेडी था खुलने के लिए। हम्म। तो या मेरी किस्मत कह लें कि मेरी मेरी जिंदगी अभी मेरे को मरना नहीं था। हाँ। तो यस, वहां से कुछ भी कह निकला सकते हैं। हम्म। निकला कोई, अब वो कोई 2 ढाई 3 घंटे मैं पैदल चलता रहा। मेरे को नहीं मालूम कि मेरे को ये था कि कहीं किसी रोड पे मैं आ जाऊं तो फिर शायद मेरा हो जाएगा। और अब ये देखिए कि मैं उस वक्त फिजिकली कंप्लीटली आई वाज एट द वर्ड्स ऑफ बीइंग कोलैप्स एंड लॉस्ट हम्म। माय सेंसेस। मैं बिल्कुल बेहोश होने वाला था। मैं वापस पहुंचा। मेरे को मैंने सोचा कि अगर मैं घर गया हम्म। तो जिस वजह से मेरे पे टॉर्चर किया गया है, मेरे घर वाले भी उसको बैक करेंगे, उनको बैक करेंगे। तो मेरी सेंसेस थोड़ी काम कर रही थी कि मुझे घर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। दूसरा ख्याल आया कि पुलिस हम्म। पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन में एक हम्म। है, आइन की जो क्लॉज है वो है यस। 295C। हम्म। गुस्ताखी की ये क्लॉज है कि कोई इस्लाम की तौहीन करता है तो उसकी पेनल्टी डेथ पेनल्टी है। तो मैं पुलिस अच्छा। को जाके क्या बताऊंगा कि मेरे, हाँ जी, जी। पाकिस्तान उन 13 मुल्कों में से है जहां पर ब्लास्फेमी की सजा मौत है, कैपिटल पनिशमेंट है। पुलिस पे भी नहीं जा सकता था। मेरा एक और दोस्त था, मैंने उसके पास किया और उसको बोला कि यार मेरे साथ हादसा हो गया है, हेल्प मी। हम्म। हम्म। उसने मेरे को थोड़ा पैसा दिया और थोड़ा पैसा दे के उसका आगे कोई दूसरा लाहौर सिटी में कांटेक्ट था, उसने मेरे को लाहौर भेजा। हम्म। मैं कुछ दिन 1 2 3 दिन लाहौर गुजारे और जो कांटेक्ट लाहौर था उसने मेरे को आगे कराची में भेज दिया कि ये लोग तो तुम्हारे पीछे आएंगे, ढूंढेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। हम्म। तो इट्स बेटर कि तुम कराची चले जाओ। कराची और लाहौर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, कोई अच्छा। आप ट्रेन पर जाएं तो 24 आवर तक आपको लग सकते हैं, अच्छा। ज़्यादा डिस्टेंस है। हम्म। तो अ, कराची चला गया। कराची में थोड़ा मुझे टाइम लग गया बेटर होने में। फिर मेरा आज मैं कराची पहुंचा तो उस वक्त तक आप ये कह लें कि आई आई वाज कम्प्लीटली एथियस्ट। मैं रिलीजन को टाटा बाय बाय भूल चुका हुआ था। लेकिन मेरी स्टडी ख़त्म नहीं हुई, मैं वो स्टडी करता रहा क्योंकि यस। ऑब्वियसली आप जो जुस्तजू होती है इंसान की वो कभी ख़त्म नहीं होती, मरते दम तक यस। वो जुस्तजू जारी रहती है। हम्म। मेरे को एक इंग्लिश मेरी अच्छी थी। अगर आपके दर्शकों ने मेरा हारिस के साथ इंटरव्यू सुना है तो उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन की। हाँ, शायद सुना म- होगा। म- हाँ, इंग्लिश मेरी अच्छी थी, मुझे इंग्लिश का एडवांटेज था। अच्छी हम्म। बोल लेता था। मेरे को कॉल सेंटर में जॉब मिल गई, मैं थोड़ा सटल वटल हो गया। तो हम्म। मैंने
हमने कोई 2014 के करीब फेसबुक पे एक्टिविज्म स्टार्ट किया। अब उस एक्टिविज्म में मेरे साथ कुछ और दोस्त भी शामिल थे। मैं उन आगे चल के उनका जिक्र करूंगा। हम क्या करते थे, हमारी जो जो क्रिटिसिज्म होती थी वो पाकिस्तान आर्मी पे क्रिटिसिज्म होती थी, पाकिस्तान आर्मी के करतूतों पे क्रिटिसिज्म होती थी, पाकिस्तान आर्मी की करप्शन पर क्रिटिसिज्म होती थी। हम मोहम्मद को रगड़ा लगाते थे अच्छा खासा, उसके करतूत जो है वो लोगों के सामने रखते थे। और जो जो इस्लाम, जो जो सेकुलरिज्म के जो फवायद हैं, जो सेकुलरिज्म की जो अच्छी चीज़ें हैं कि हमें क्यों सेकुलर होना चाहिए, हमारे मुल्क को यस, क्यों सेकुलर होना चाहिए, और सेकुलर ना होने की वजह से हमारे मुल्क को क्या क्या नुकसान होते हैं। तो नुकसान जो हुए हैं। छोटी छोटी क्रिटिकल पोस्ट बना के वो हम हम्म, फेसबुक पे डालते थे। और उसके बाद उसको बूस्ट वगैरह करते थे। तो हमारे कुछ 3-4 पेजेस थे, 5-6 लड़कों के, वो 3-4 पेजेस अच्छी खासी ऑडियंस गेन कर गए। पाकिस्तान में आपको 5-6 एथिस्ट मिल गए थे? पाकिस्तान में हजारों की तादाद में एथियस्ट मौजूद हैं। अच्छा। अगर अगर लाखों में नहीं कह सकता तो हजारों की तादाद में तो जरूर है इस वक्त। हारिस भाई के अनुसार उन्होंने बताया था कि डेटा निकल के आया है कि 2 to 4%, मतलब 4% आज की तारीख में लगभग लगभग पाकिस्तान के अंदर एथीस्ट हैं। अगर 4% है, ये हम्म। 4% वो डाटा होगा जो डिक्लेयर डाटा होगा। यस, और वो तो पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड है बहुत, ये। हाँ, हम्म, और पाकिस्तान में एथियस्ट डिक्लेयर करना खुद को एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, दिलेरी का काम यस, है। यस। इतना आसान नहीं है कि आप खुद को ऐसा बोल दो, नहीं। क्योंकि आपने जैसा ही बोला, अगर हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा तो आपकी सजा मौत है। यस। As soon as you declare that you are an atheist, you are facing that penalty according to the Constitution of Pakistan. हम्म, You have no choice. खैर चलिए आगे चलते हैं। अब उस हम्म, वक्त पाकिस्तान में, खास तौर पे पाकिस्तान में, फेसबुक को पे कोई खास पाबंदियां नहीं होती थी। फेसबुक पे कोई क्या कहते हैं, जो आजकल जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ने रोला डाला हुआ है, हम्म, इस तरह का कुछ नहीं होता था। और जो पाकिस्तानी इदारे थे उस हम्म, वक्त तक इतनी नहीं आते थे। हम्म, हुआ ये कि 2017 के स्टार्ट में, हम्म, जनवरी 2017 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सेकुलर ब्लॉगर्स के अगेंस्ट एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। वो ऑपरेशन स्टार्ट करने की बहुत सारी वजूहत थी, क्योंकि टीवी पे आके लोगों ने, उनमें एक औरिया मकबूल जान एक इस्लामिस्ट है, स्कॉलर है, हम्म, हम्म, पीएचडी आदमी है उसकी, और एक आमिर लियाकत है, आमिर लियाकत टीवी एंकर है। उसके अलावा एक हाई कोर्ट का जज था, शौकत अली जस्टिस शौकत सिद्दीकी। इस तरह के लोगों ने हमारे पेजेस को मेंशन करना शुरू कर दिया कि हम गुस्ताखी कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मुल्क को सेकुलर बनाया जा रहा है। तो लोगों ने ये ऐसा बोलना शुरू कर दिया। हम्म, तो गवर्नमेंट के थोड़े वो कान खड़े हुए। हम्म, हाँ ठीक है। तो यस। उन्होंने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एफआईए, आईएसआई और पुलिस की मदद से एक, आप गूगल करेंगे ना पाकिस्तान हाँ। वॉर ऑन एथियज्म, तो वो सारे अच्छा। ऑपरेशन की डिटेल आपको सामने नजर आ जाएगी। वो हम्म, ऑपरेशन स्टार्ट किया। हम्म, अब उस ऑपरेशन में मेरा दोस्त, मैं उसका पेन नेम आपको बता देता हूँ, पेज का नाम भी और उसका पेन नेम भी भैंसा था। बुल, हम्म, भैंसा। अच्छा। बैसा। भैंसा उर्दू का वर्ड है, हाँ, भैंसा था। जी। वो अरेस्ट हो गया। एक आदमी और था, जो अल्लामा, क्या, अयाज निज़ामी के नाम से था, वो हो गया। कुछ लोग और अरेस्ट हो गए। जब हम्म। भैंसा अरेस्ट हुआ तो भैंसे के मोबाइल में मेरा नंबर था। ओ तिरकी। मेरे को अच्छा। कॉल आई कि भैंसा पकड़ा गया अच्छा। ते तेरे वर्गे कट्टे बच्चे असी छड़ने नहीं। ये ओके। पंजाबी में उसने बोला हम्म। कि जो तुम लोग उसके भैंसे के जो छोटे छोटे जो हो ना, बछड़े वगैरह, कटड़े क्या होते बोलते हैं हैं, हाँ वो, हाँ। हाँ यस। तो हम कटड़े होते तुम हैं। लोगों को, हाँ, नहीं छोड़ेंगे। अब उनको हाँ, शायद ये श्योरिटी थी हाँ। कि चूंकि मेरा नंबर उनके पास है तो दे विल फिगर आउट हु आई एम। हम्म, मेरा
लक काम कर हम्म गया कि मेरा जो फोन की सिम थी वो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी, वो दुकान के नाम पर रजिस्टर्ड थी जिस दुकान से मैंने सिम परचेज की थी। इवन दो कि मैंने उसको आईडी कार्ड की कॉपी दी थी, लेकिन उसने लेजीनेस में वो मेरे नाम पे कन्वर्ट नहीं करवाई, वो उसी के नाम पर रह गई। मैंने जब, ब- लेकिन ये बात तो मेरे को बाद में मालूम चली, क्योंकि अगर मेरे नाम पर उनको पता होता तो मैं शायद पाकिस्तान से कभी निकल भी ना पाता। तो हम्म। मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम उनको मालूम था, लास्ट नेम का उनको कुछ नहीं पता कि मेरा लास्ट नेम क्या है। अब मेरा नेम जो है वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन नेम है, हम्म ठीक है। हम्म तो मेरा ये फायदा हो गया। मैंने क्या किया कि मैंने फोन अपना फेंक दिया, हम्म। जो मेरे पास कंप्यूटर था उसको डिस्कार्ड किया, मैंने ख़त्म कर दिया अच्छा। सारा कुछ। ठीक। अपने पास जो डाटा वाटा था वो मेक श्योर किया कि पेज डिलीट कर दिया, फेसबुक पे का प्रोफाइल डिलीट कर दिया, हम्म सारा कुछ, सारा डाटा डिलीट करके। तो हम्म मैंने क्या किया कि मैं ट्रेन पकड़ी और पंजाब की तरफ निकल गया। हम्म कराची सिंध में है, हम्म। तो लाहौर पंजाब में है। तो मैं पंजाब की ट्रेन पकड़ी, मैं पंजाब वाली साइड पे निकल पड़ा। रास्ते में जब ठीक। पंजाब का बॉर्डर आया, जब जब बॉर्डर स्टार्ट हुआ, हम्म। तो मैं रास्ते में ज़ाहिर है अपने सर्वाइवल के लिए सोचता आ रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए, मैं बचूंगा कैसे, मैं रहूंगा कैसे। आप आपके हम्म पीछे आईएसआई लगी हुई हो, हम्म फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लगी हुई हो, लोकल पुलिस हम्म लगी हुई हो, हम्म। आप तो, आपके लिए तो मुश्किल है कि आप बच पाए लंबे अरसे। मेरी बिल्कुल। डेस्टिनेशन उस वक्त आई वाज हेडिंग टू लाहौर। मैंने कहा लाहौर गया तो किसी बैंक के सामने से गुजरूंगा, किसी मार्केट के सामने से गुजरूंगा, मेरे फेस प्रोफाइलिंग हो जानी है, बिल्कुल। पता लग जाना है कि ये भैया तो। अब उस वक्त तक मेरे को ये मालूम नहीं है कि हाँ। इनके पास मेरा ना नाम है और ना तस्वीर है, यस। ये मालूम नहीं था मेरे को। हाँ हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं रास्ते में उतर गया। आप, जिस तरह आपका चोलिस्तान है ना, हम्म। क्या बोलते हैं, राजस्थान का जो राजस्थान है। राजस्थान वाली साइड, राजस्थान हम्म। की जो क्या कहते हैं, डेजर्ट जो सहरा है, जहाँ पर यस रेत यस। ही रेत होती है, हम्म। सेम इसी तरीके का जो है वो पाकिस्तान की साइड पर भी है। जो अच्छा। साउदर्न पंजाब है, जो साउथ पंजाब है, उसमें हम्म। इसी तरह का एरिया है। ओके। अब चूंकि मेरे को मालूम था कि जो जिस टाइम पे मैं जा रहा हूँ उस टाइम पर जो शहर से हट के जहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर कोई नहीं होता। लोग आते हैं अपनी फसलें काश्त करके, उनको काट हम्म कूट के तो वापस अपने गांव में लौट जाते हैं। उन एरियाज हम्म में कोई नहीं होता, और वहाँ पर एक ना एक बार्न सा बना देते हैं जहाँ पर हम्म वो अपना भूसा वगैरह स्टोर कर देते हैं, या गंदम होती है या चने होते हैं, कुछ भी होता है वो स्टोर कर देते हैं वहाँ पर। हम्म। तो मेरे को ऐसी कोई ना कोई जगह मिल जाएगी और मैं थोड़ा लोगों से भी साइड पे हूँगा। हम्म मैं चला, कोई मालूम नहीं है, घंटा चला, 2 घंटा चला, 3 घंटा चला, उस वैसे ही रेत पे मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। नजर आ गया, आ जाना था, मालूम था मेरे को। हम्म। मेरे को एक बाण नजर आ गया, वहां पर मैंने कुछ दिन गुजारना शुरू किए। मैंने मालूम नहीं है मैंने 14 दिन गुजारे हैं या 20 दिन गुजारे हैं। अच्छा, मेरे और पास खाने पीने का? इन, बता रहा हूँ मैं आपको, इन हम्म। 14 से 20 दिनों में मैंने कोई आदमी नहीं देखा, किसी अच्छा। आदमी की आवाज नहीं सुनी, हम्म और अकेला था। खाने पीने का हम्म क्या था कि पहले एक आधा दिन तो भूखा रहा, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। हम्म हम्म फिर दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मैं क्या हम्म। करता था कि अब शाम का टाइम होता है ना, शाम का हम्म। टाइम, तो यस। जो सहरा, अगर आप गए हैं राजस्थान वाली साइड पे, तो आपने, आप वो हम्म। रेत के एरियाज में देखे ना, तो वहाँ दरख्त बहुत कम होते हैं। यस। दो दरख्तों के बीच में 3-3 4-4 किलोमीटर का फासला होगा, आपको बहुत ज्यादा दूर का, देर, यस। ज्यादा दरख्त बहुत दूर होता है, दरख्त नजर हम्म नहीं आते। हम्म। तो मेरे को ढूंढना था एक अदद दरख्त। अच्छा। दरख्त तो ज़ाहिर है आपको डिस्टेंस से नजर आ ही जाता है। हम्म शाम के टाइम पे, शाम का जब वक्त होता है, तो उस एरिया में जो कौवे, कबूतर, चिड़ियाँ जो होते हैं वो दरख्त पर आके बैठते हैं। हम्म अब एक पत्थर उठाया शाम के टाइम में, हम्म 2-3 पत्थर इकट्ठे किए और आंखें बंद करके दरख्त में पत्थर मारा।
उस हजारों चिड़िया बैठी हैं, हाँ, किसी एक का आध को तो लगेगा ही। किस एक आधा को तो लगेगा ही, और वो लग यस। जाता था। हम्म। वो चिड़िया कभी मैंने कच्ची खा ली, कभी मैंने हम्म। उनको पहली पहली रात तो कर कच्ची ही खाई थी, क्योंकि ओके। मेरे से आग आग नहीं जली थी। यस। आग भी मेरे को वो लकड़ी से वो स्टोरेज की तरह आग जलानी वलानी थी, तो आग नहीं जली मेरे से। जी। तो खैर, बहरहाल वो उन चिड़ियों पे मैंने गुजारा किया। वहाँ दूर एक नलका सा था जिससे पानी वगैरह मिल जाता था, बस वहाँ से हम्म। पानी पी लेता था। खाता वही एक ही टाइम ही था। तो सरवाइव करना था। को पंद्रह यस। बीस दिन गुजरे, मैंने दिन नोट नहीं किए कितने दिन मैंने ऐसे सरवाइव किया, 15 दिन ओ। किया होगा, 20 दिन किया होगा। मैंने सोचा कि यहाँ यहाँ तो लाइफ नहीं गुजार सकता, यस। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम्म। मैं वापस लाहौर गया। लाहौर में मेरे को एक मैं वो हारिस के इंटरव्यू में वो तस्वीरें दिखा चुका हूँ। एक हम्म। स्टोर रूम मैंने रेंट पे लिया। अच्छा। स्टोर रूम में मेरे पास जगह जो थी वो सिर्फ एक बेड की जगह थी। बेड भी नहीं बोले, मैट्रेस बोले, एक यस। सिंगल मैट्रेस की जगह थी कि उस हाँ सिंगल हाँ। मैट्रेस को मैं बिछा के सो सकता था। हम्म। अनको जी, म- मई 2017 से लेकर हम्म। दिसंबर 2018 तक, 8 महीने। उस नहीं, 8 महीने नहीं क्यों हो नहीं। गए? हाँ, 1 साल 8 महीने हो गए। 1 साल 8 महीने, 1 साल 8 महीने उस मैट्रेस पर मैंने गुजारे। हम्म। मैं दिन को बाहर नहीं निकला, किसी अच्छा। कहीं कहीं पब्लिक प्लेस पर नहीं गया। मैंने 1 साल 8 महीने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सूरज नहीं देखा। सरवाइव किससे कर रहा था? आईएसएल से कर रहा था, इस्लाम से कर रहा था, पाकिस्तान से कर रहा था। मुझे ये था कि अगर मैंने रीसर्फेस हुआ, इंटरनेट पर आया, कोई एक्टिविटी की, मैं पकड़ा जाऊंगा। मैंने अपने नो किसी फोन, फ्रेंड को, नो कनेक्टिविटी, घर वालों से कोई नथिंग, वास्ता मतलब नहीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं इस है दौरान मेरे आपके पास। घर वालों के विषय में बताएं कि मतलब इतना लंबा टाइम गुजर रहा है और अभी बीच में घर वालों का कोई जिक्र नहीं आया है। मेरी सिस्टर के थ्रू मेरे को मालूम चला। मेरी सिस्टर हाँ। से कांटेक्ट हुआ बीच में। हम्म। ईयर याद नहीं है कब हुआ, मेरे को मालूम पड़ा कि जो कुछ मेरे साथ किया गया था हम्म। वो मेरे घर वालों की मर्जी से हुआ था। ये जो वो जो मेरी आपको जो टॉर्चर किया गया था। जी, जी, अभी अभी बात खत्म नहीं हुई है। हम्म। मेरी मदर ने हम्म। फतवा लिया। फतवा, फतवा समझते हैं क्या होता है? फतवा होती है यस। एक रिलीजियस रूलिंग होती है। फतवा हाँ। एक आलिम दीन जो है, जो स्कॉलर है, रिलीजियस स्कॉलर है, वो इशू करता है। मेरी मदर ने वो फतवा लिया मेरे अगेंस्ट कि जो कोई मेरे बेटे की गर्दन उड़ा देगा, उसे मार देगा, वो जन्नत में जाएगा बगैर किसी हिसाब किताब के। मैं चलता फिरता मुसलमानों के लिए जन्नत की टिकट हूं, मुझे काट लिया, जन्नत गए। स्पार्टकस, ये तो मतलब यार इस और कहा जाया जाता है कि मतलब इस्लाम मतलब इंसानियत। और कहाँ इस्लाम का यार माँ 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 को ऐसे कहा जाता है। अगर मतलब मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ मैं भी, और मेरे पास में गाय रही है। गाय जब बच्चा देती है तो उसको आप छेड़ नहीं सकते, गाय आपको टक्कर मार के फोड़ सकती है। स्पार्टकस, शेरनी को आपने देखा है, वो अपने बच्चे के लिए जान लड़ा देती है। आपने एक फोटो देखी होगी, एक हिरनी। प्लीज स्पार्टकस, इतना आप इमोशनल ना हो। आपने देखा है ना, हिरनी, हिरनी का एक फोटो आया था स्पार्टकस के, वो 3 शेरों के बीच में खड़ी हो गई थी और अपने बच्चे को देखती रही कि वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, और ये शेर मुझे खा जाए लेकिन मेरा बच्चा बच जाए। स्पार्टकस जो आप बता रहे हो, मतलब ये अनबिलीवेबल। बिल्कुल, मतलब यार कोई यकीन ही नहीं करेगा इस बात को कि कोई अंको जी, माँ इस तरीके की बात भी कर सकती है। अंको जी, मैं इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि इंसानियत के लिए दीमक या कैंसर अगर हुई है कोई, तो वो इस्लाम है।
इस्लाम आपको इस कदर अंधा कर देता है कि माँ बेटे को भूल जाती है और बेटा माँ को भूल जाता है। मैं उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकता, उन्होंने यही पढ़ा है, यही सीखा है कि यार इस्लाम से सबसे लड़ बढ़कर कुछ जाती है नहीं है। वहाँ। मैं बताता स्पार्टकस। हूं, यहां पर यस। सुनिए 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 यस सुनिए यस। सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पर मोहम्मद का करतूत इन्वॉल्व हो जाता है, यहाँ पर मोहम्मद इन्वॉल्व हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? हदीस है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी सब चीजों से प्यारा नहीं हो जाता। अच्छा। Muhammad is saying that if I am not a dearest among all of your family members, you are not even a true Muslim. ये जिस शख्स ने पढ़ा है और मुस्लिम है, तो वो तो फतवे लेगा। उसे तो जन्नत की टिकट चाहिए ना, कि हाँ जी हमने तो साबित कर दिया कि हमारी तो औलाद से ज्यादा मुदा हमें मोहम्मद जो है वो प्यारा है। ऐसे पूरे पूरे के पूरे कल्ट को ही टिकट दे देनी चाहिए यार। पूरी के पूरे इस्लाम को टिकट दे देनी चाहिए। टिकट दे देनी चाहिए। मैं बताता हूँ कि वो टिकट, वो इस्लाम की टिकट कट रही है। आप धीरज रखिए, वो टिकट कटने वाली है। खैर चलिए आगे हाँ। चलते हैं। प्रोसीड। मैंने अगस्त, सॉरी, जुलाई और अगस्त में मैंने अप्रोच करना, मोबाइल लिया हम्म। और मैंने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। एक हम्म। जो इंटरनेट पे मेरे को मालूम मिलती थी या पढ़ता था। अब हम्म। ठीक है। अगला कोई क्वेश्चन? हाँ, ये तो रही थी अभी तक की बातें। अब हम आते हैं